तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया था, थोड़ा अटेंटिव हो जाओ। प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया था प्रोडक्ट विद ए स्केलर एंड प्रोडक्ट विद अ वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर का किसी स्केलर के साथ, कोई कांस्टेंट के इंटू ए, उसके बाद उसका किसी वेक्टर के साथ। तो वेक्टर को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक है ए डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जानते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, अगर ये स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे वेक्टर के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल की वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी वर्क डन हमें मिलता है वो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम उसको डिफाइन करते हैं उस तरीके से। तो जनरल कहीं पे भी अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है तो ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ये तो ज्योमेट्रिकल वाला है, ये थीटा, ये ए एंड बी। तो ये ए एंड बी, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी जो डिफाइंड है वो होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज द ए डॉट बी। बार और ये मैग्नीट्यूड अगर हटा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये है स्केलर, एक नंबर, स्केलर मतलब नंबर। जैसे अगर दिया हुआ है कि दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो है 2 है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 2 है, दोनों 45 डिग्री पे हैं, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, बट पार्टिकल डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री। ये 2 इंटू 2 इंटू कॉस 45, ए बी कॉस 45, कॉस 45 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2√2 डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। आई बात समझ में? ये तो इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए। यहाँ पे हमने ये देखा है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। अब समझने वाले कुछ पॉइंट्स अभी आएंगे, जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या है और कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे पहला जो रिजल्ट है कि मान लो हम फाइंड करते हैं आई डॉट जे, तो क्या मिलेगा? आई डॉट जे, आई डॉट जे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस। आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ऑब्वियसली दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो ये cos 90, cos 90 की वैल्यू अगर याद होगी तो ये होगा 0 डिग्री, 0। तो cos 90 इज इक्वल टू 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलर लॉजिक से अगर परपेंडिकुलर आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या के डॉट आई ऐसा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा क्या मिलेगा? 0। तो कहीं पे भी अगर यूनिट वेक्टर्स आई जे के का डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, पहला रिजल्ट ये है। अब क्या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा? स्केलर जो प्रोडक्ट है, क्या स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा? तो ये देखेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव होगा? कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि स्केलर एक नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। तो ए डॉट बी 0 कब होगा? ए डॉट बी 0 कब होगा? ये तो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे, तो यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है दो वेक्टर के परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए यूज होता है।
अभी अगर फिजिक्स में कहीं पे भी तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो बैक ऑफ द माइंड इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इमीडिएटली क्वेश्चन में दिया जाए या नहीं दिया जाए, कहीं पे भी दिया हुआ है कि ए डॉट दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो तुरंत इमीडिएट उसका कंक्लूजन हुआ कि ए डॉट बी 0 है। अब ये स्केलर प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो 0 होगा कब? जब दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा, यहाँ से अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा? तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है अगर थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में हो, तो ये पॉजिटिव होता है। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, ये जितने भी 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री देखोगे वो लेस देन 90 है, और कॉस 120 डिग्री बताया था वो -1/2 है। तो 90 से ज्यादा होगा तो कॉस नेगेटिव होगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट का साइन वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कॉस के ऊपर। और कॉस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एंगल के ऊपर। मतलब अगर एंगल दो वेक्टर्स के बीच का लेस देन 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। थीटा इज लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव कब होगा? जब थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो। ऐसे केस में यहाँ पे 30 से लेके 90, तो ये पॉइंट्स याद रहेंगे। कोई बोलता है स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ए डॉट बी जो है एंगल 0 से 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री एग्जैक्टली 90 पे व्हाट? एग्जैक्टली 90 पे 0 डिग्री, सॉरी 0। नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा जब ये ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। एक्यूट एंगल पे पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल पे नेगेटिव। नेक्स्ट एक कंक्लूजन है कि अगर हम इसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि आई डॉट आई किया, अगर आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या होगा? फिर से वही मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर 1, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, ये तो दो पैरेलल वेक्टर्स हुए, दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होंगे। cos 0, cos 0 भी क्या होता है याद होगा तो वो होगा 1, ये क्या आ जाएगा 1। तो आई डॉट आई किसी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी? ये 1 के बराबर होंगी, ये जो है 1 के बराबर होंगी। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, दिस इज इक्वल टू 1। अब वही है कि अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये हो जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहां भी cos 0 आएगा, cos 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ लॉज हैं कि ये जो है ए डॉट बी या बी डॉट ए ये दोनों सेम चीजें हैं। ए डॉट बी क्योंकि ये नंबर है, ए डॉट बी करें पहले ए वेक्टर लें या बी वेक्टर लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मतलब अगर हमें ऐसे लिखना है ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि इसमें ये फॉलो करेगा। तो नॉर्मल हम जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं इसके साथ ओपन कर लेंगे। ये बहुत ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, खास बात है कि ए डॉट बी वो स्केलर प्रोडक्ट के केस में ही सेम होता है। आगे हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। ये तो स्केलर तो नंबर है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा सेम आएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इसको। अब एक इम्पॉर्टेंट है इसका रिजल्ट कि अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ होगा, अगर याद होगा तो एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम कई जगह होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे मैग्नीट्यूड दिया है कोई वेक्टर 2 मीटर, जैसे कोई पर्सन जो है 2 मीटर मूव किया 45 डिग्री पे, तो हम वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो यही तो है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में प्रतीक? है? यस सर। हाँ, चलो जगे हुए तो
जागे रहो तो एक तो वैसे ही क्लास कम है, ऊपर से उसमें झपकी भी लोगे। तो ये यूनिट वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म अभी तक याद होगा। कंपोनेंट फॉर्म आई जे के में होता है। तो आई जे के में ये जो है हमने लिख लिया कि कोई वेक्टर है वो है a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। तो ये a1 a2 a3 है। सिमिलरली जो b है उसके कंपोनेंट्स हैं b1 b2 b3, ये दो हैं। अब हमें फाइंड करना है a डॉट बी। a डॉट बी, a डॉट बी, a डॉट बी का मतलब a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। डॉट करना है। हमें अभी बताया कि ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा सोचेगा, थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से हमें, 6 और 9। तो सोचने पे समझ में आ जाएगा कि 9 कैसे 9 आएगा कि ये a1 का प्रोडक्ट हम इस ब्रैकेट में ये तीनों के साथ करेंगे तो 3 टर्म्स हो गए, फिर a2 के प्रोडक्ट इन 3 के साथ फिर 3 टर्म्स, a3 के साथ 3 टर्म्स, तो टोटल होंगे 9 टर्म्स। तो 9 टर्म्स लिखेंगे तो ये 9 टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 9 टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मान लो a1 को हमने मल्टीप्लाई किया b1 के साथ, तो ये हो जाएगा a1 b1 और i डॉट आई। फिर a1 को मल्टीप्लाई किया b2 के साथ, तो a1 b2 i डॉट j। फिर a1 को मल्टीप्लाई किया b3 के साथ, तो ये हो जाएगा a1 b3 j डॉट k। अब सिर्फ इन्हीं तीनों टर्म्स को देखो, सेम लॉजिक बाकी के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब हमने a1 वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो अभी अभी देखा है कि i डॉट j किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, और खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा। याद है अभी जस्ट डिस्कस किया था, जस्ट लिखा ही है इसको। तो कौन कौन से टर्म 0 हो जाएंगे? अपोजिट दूसरे टाइप के यूनिट वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है, ये 0, ये 0, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो ये आई डॉट आई है यहाँ पे, ये हो जाएगा वैल्यू 1। तो एक तो ये टर्म सेफ रहेगा, ये दोनों डेड, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, कैंसिल कैंसिल। फिर यहाँ से b2 को मल्टीप्लाई करोगे, b2 को मल्टीप्लाई करोगे i के साथ, ये भी अपोजिट यूनिट वेक्टर्स हैं, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई 0। j डॉट जे वाला टर्म होगा, मतलब ये a2 b2 वाला लाइव रहेगा, और ये a2 b3 j डॉट k होगा, ये दिस j डॉट k विल बिकम 0। फिर से k के साथ अब बहुत इजी है कि सिमिलर टाइप वाले k वाला टर्म होंगे और ये बाकी तीनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0, a3 b3 बचा। तो फाइनली ये क्या हो गया, सिंपल फॉर्मेट कि a डॉट बी इज इक्वल टू a1 a1 b1, समझ में आया, a2 b2 प्लस a3 b2। इसको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि नींद में से भी कोई उठाए और बोल दे व्हाट इज a डॉट बी, तो तुरंत बोल दो तुम a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं आ रहा है, इसमें भूलने लायक कुछ है नहीं। सबके आई कंपोनेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है और तुम्हें मल्टीप्लाई करके बताना है, आंसर तुरंत देना है, जो भी अपना तुरंत आंसर देना क्या है, जो भी आंसर देगा वही जगह हुआ है, बाकी सब नींद में है। ए बी, व्हाट इज ए डॉट बी? Sir, 2. 2. ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी? 2. 2. 2। Sir, 2. Sir, 2. शाबाश। Sir, 2. हम्म,
ए डॉट बी आ रहा है समझ में, 2 हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग जो है, जो लोग नहीं है, कुछ है नहीं, एक्स आई वाले कंपोनेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 2 2, ये हो जाएगा 4। फिर 1 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, क्या आ जाएगा, ये हो गया 2। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स कुछ भी, कौन सी यूनिट, फोर्स होगा, जो भी होगा, जो भी आएगा ये वो हो जाएगा इतने यूनिट्स। अब ये कंपोनेंट फॉर्म है, ठीक है, ये कंपोनेंट फॉर्म है, और ये जो बताया था जो मैग्नीट्यूड और एंगल है वो पोलर फॉर्म है। अब जैसे पोलर फॉर्म वाला भी हम दो तरीके से डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर पा रहे हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड नोन था, ऐसे 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 नोन है, अगर तो ये 2 60 डिग्री नोन है तो हम तो ए बी कॉस थीटा कर ले रहे थे, 2 कॉस 60, और यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म नोन है तो वैसे भी कर लिया। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आता है। पहला देखो, एक एप्लीकेशन ऐसा है कि फाइंड ऐसे दे दिया कि ऐसा दिया हुआ है, इसी में देखो, इसी में कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे दिया हुआ है, सेम सेम क्वेश्चन, ध्यान से सोचो। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे भाई तुम्हें, जो भी अभी बचे हुए टाइम है। माइनस के ए है, सॉरी, ये है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू ये 2i माइनस जे प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू के। आई बात समझ में? यहाँ पे कुछ एक वैल्यू दे दिया, और ये पूछा है ऐसा क्वेश्चन में कि फाइंड, ध्यान से, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच these two vectors are perpendicular। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच these two vectors are perpendicular। तो अभी ये समझ में आना चाहिए तुम्हें कि परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, कि डॉट प्रोडक्ट जीरो। जैसे परपेंडिकुलर सुनोगे वैसे डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए इसका जीरो, ये हम जानते हैं। ये कैसे पता चला? परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर को अपने दिमाग में सेट कर लोगे अभी, परपेंडिकुलर मीन्स डॉट प्रोडक्ट जीरो, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा इसका। तो ए डॉट बी जीरो, तो यहाँ पे ए डॉट बी हम जीरो कर देंगे, तो मतलब 2 2 4, फिर 1 -1 लैम्डा, -1 इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। ये प्रोडक्ट्स में अगर देखोगे एच सी वर्मा में, डॉट प्रोडक्ट्स में सेकेंड एंड के तरफ, तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। पहला तो हो गया सिंपल डॉट प्रोडक्ट, पहला हमने क्वेश्चन किया कि सिंपल डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन होता है टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ द वेक्टर्स। तो ये दो परपेंडिकुलरिटी ऑफ द वेक्टर्स, जैसे यहाँ पे ये भी शायद ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए बिकम्स परपेंडिकुलर टू द बी, जैसे ये एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल दिया है, ये दोनों उसी पे हैं। अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन है परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए, ये वही क्वेश्चन जो अभी तुम्हें बताया है। अब ऐसे दिया हुआ है कि फाइंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंडिंग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, है ना, फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये थर्ड एप्लीकेशन है। कैसे? जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे, बाद में रिजल्ट लिखेंगे। a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर b इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, ये दो हैं, यही जो है ये दिया हुआ है। हमें पता है कि हमें एंगल फाइंड करना है, तो तुम सोचोगे कि अच्छा ऐसा दिखाई दे रहा होता तो हम तो आसानी से फाइंड कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है, बट ये तो 3 डायमेंशन में विजुलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। बट टेंशन नहीं है इसमें, हम इसमें यही डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज है टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ए डॉट बी विल बी व्हाट, ये बता दो जल्दी से कोई।
आई को 1 1 1 1 1 माइनस 1 प्लस प्लस 1, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब हम दूसरा ये भी जानते हैं कि अ, जो ए डॉट बी है वो हो जाएगा, दूसरा फॉर्मेट भी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मॉड ए कभी सुना है पहले? हाँ सुना तो है, याद है, कुछ कुछ याद है। कैसे फाइंड होता था? कुछ एक्स स्क्वायर होता था, वाई स्क्वायर होता था, जेड स्क्वायर होता था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स की वैल्यू 1 1 1, तो मॉड ए यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3। सिमिलरली मॉड बी भी वहाँ पे पुट कर देंगे। मॉड बी भी अगर देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है फाइंड करना। मॉड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए, माइनस है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा √3। अब हमने फाइंड करना है एंगल, तो एंगल किस में है? एंगल है ए बी कॉस थीटा में। और ये ए डॉट बी हम जानते हैं कैसे? कंपोनेंट फॉर्म वाले मल्टीप्लिकेशन से। तो अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, ए डॉट बी की वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू पुट करेंगे, मॉड बी की वैल्यू पुट करेंगे इंटू कॉस थीटा, ये √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/3। आई बात समझ में कि अगर हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये देखो, पहला हम कंपोनेंट फॉर्म में जानते हैं कि व्हाट इज ए डॉट बी, और ये पोलर फॉर्म ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जानते हैं कि ये होता है ए बी कॉस थीटा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट करने से हमारा ये आंसर आ जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। अब मॉड ए मॉड बी फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा एप्लीकेशन, और ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कभी भी पूछा जाए फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट को याद करना है कि डॉट प्रोडक्ट ही हमें एंगल दे सकता है। इसमें किसी कोई डाउट? मतलब किसी कोई डाउट है तो कि दो दो एप्लीकेशंस हैं, एक तो है परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए, और दूसरा दूसरा था इसके एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये जो है ये क्वेश्चन इसमें तुमको मिल जाएगा, ये ए बी फाइंड द क्वेश्चन नंबर 13 है, HCV क्वेश्चन नंबर 13। उसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पे है और 60 डिग्री स्केलर प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 12 13 ये तीन कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट है अभी बाद में। तो ये तो हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो कुछ पूछ नहीं रहे हो, इसका मतलब कोई डाउट है नहीं, तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ वैल्यू पुट कर दिया गया, वही वैल्यू पुट कर दिया गया है इसमें। तो ये ए है, वेक्टर ए है, बी है, दूसरा एग्जांपल है वेक्टर ए है वेक्टर बी है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो हमें पता है कि ए डॉट बी कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेक्टर बी है इज इक्वल टू आई प्लस जे। हमें फाइंड करना है एंगल, एंगल के लिए पहले ले लेते हैं मॉड, फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। मॉड हो जाएगा 1 1 1 √3। यहाँ पे मॉड बी फाइंड कर लेंगे, मॉड बी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 √2। यहाँ पे कॉस थीटा ए डॉट बी कॉम्पोनेंट फॉर्म में, आई का आई के साथ 1 प्लस जे का जे के साथ, इधर के कॉम्पोनेंट क्या है 0, तो दिस ए डॉट बी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसको इक्वेट कर दोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस वो इक्वेशन लिखोगे तो ठीक अपने आप आ जाएगा वो। तो 2 इज इक्वल टू मॉड ए इज वॉट √3 √2 इंटू कॉस थीटा।
यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √6, या इसको लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब व्हाट, 0 नहीं है, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ ऐसा नहीं है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं एंगल को, cos इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 2/3। आया समझ में रवि? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ए क्रॉस बी के लिए सर के कंपोनेंट तो 0 है सर। हाँ, के कंपोनेंट 0 है, यस। यहाँ पे के कंपोनेंट नहीं है, मतलब उसको हम ऐसे देख सकते हैं ना, इट इज इक्वल टू 0 के कैप, ऐसे देख सकते हैं, जिसका कोई भी कंपोनेंट मिसिंग हो, किसी में जे नहीं होगा, किसी में के नहीं होगा। ठीक है सर हाँ बताओ। सर हम इस एंगल को cos इनवर्स 2/√6 भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। सर थैंक यू सर। हाँ भाई, अरे ये डाउट था। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा, यही आएगा। पहला जो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए बताया, एंगल फाइंड करें, यही क्वेश्चन ही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। तो ये जो इस पे एग्जांपल्स तुम्हें कर लेने हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है इसका परपेंडिकुलरिटी चेक करना, और ये चेक करना। अब इसका एग्जांपल होता है वर्क डन फाइंड करने के लिए, जो भी है वर्क डन फाइंड करने के लिए। अब एक और इसका एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर। प्रोजेक्शन फाइंड करना। तो प्रोजेक्शन अभी तो हमारा सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है, जैसे ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक सर्किल है, सोचने के लिए बोला है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बहुत मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मान लो हम यहाँ से, अगर ये सर्किल है, कोई डिस्क है, मान लो डिस्क, सर्कुलर डिस्क, कोई लाइट यहाँ से डालता है ऊपर से, ठीक है, तो जो ग्राउंड पे शैडो फॉर्म होगा, उस शैडो की लेंथ कितनी होगी? लाइट टॉर्च, मान लो कोई टॉर्च जला रहा है ऊपर से, और ये सर्कुलर प्लेट है, कोई प्लेट जिसमें खाना खाते हो, और ये वर्टिकल है ऐसे, तो इस ग्राउंड पे एक शैडो फॉर्म होगा। इस शैडो की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से जो लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, और यहाँ से जो लाइट आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? जो लेंथ ये होगी वही लेंथ यहाँ होगी, तो ये लेंथ हो जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? तो प्रोजेक्शन का मतलब है किसी भी एक्सिस पे ये कितना लाइट अगर हम कहीं से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा उसका प्रोजेक्शन। जैसे कि कंपोनेंट अभी हम लोग फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे कि कोई वेक्टर था, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर में ये वेक्टर है ए एंड बी। तो इस वेक्टर में यहाँ से देखो, जैसे मान लो ये लिया था वेक्टर, एक्स एक्सिस था और ये था वाई एक्सिस। ठीक है, ये प्रोजेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्शन ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ये 2 एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक अटेम्प्ट कर लोगे। कोई डाउट होगा तो कल क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डाउट होगा तो कल थोड़ा सा डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम जो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। असाइनमेंट करके आपको सेंड करना है क्या? असाइनमेंट करके सेंड नहीं करना है। असाइनमेंट सेंड करना चाहो तो कर सकते हो, वो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट तुम अटेंड कर लो। सेंड करके केवल जो है वो तुम मतलब
ऐसा नहीं करना है। तुम कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो तुम सॉल्व कर लो, वही जरूरी है। ठीक है, सेंड नहीं करना है अभी, कम से कम धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब फाइनल सबमिशन हो।